आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। आपने देखा होगा पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। पंडित जी, ये रथ यात्रा का विशेष महत्व क्या है? अब ये जानते हैं कि रथ यात्रा का महत्व क्या है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना है और भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करना है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में शामिल होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने से ही आप कीर्तन ना भी करें, केवल कुछ समय के लिए अगर आप रथ यात्रा में शामिल हों, उसमें भाग लें, तो संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब मुख्य रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है, तो उस समय देश के अलग अलग भागों में छोटी छोटी रथ यात्राएं भी निकाली जाती हैं। तो अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते, तो किसी भी रथ यात्रा में जो आपके मोहल्ले में, शहर में निकल रही है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। यानी अगर आप रथ यात्रा में किसी कारण से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर भी भगवान जगन्नाथ का भजन और पूजन कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की। भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगाया जाता है, जो प्रसाद है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पंडित जी, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का क्या महत्व है? अब हम आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के बारे में। देखिए, दुनिया में जितने भी देवी देवताओं को भोग लगता है, उसे बाद में हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को प्रसाद नहीं कहते। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। क्या है इसका महत्व? जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है और इस महाप्रसाद में 7 विभिन्न तरीके के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां उनको अर्पित की जाती है। मीठा व्यंजन जो मंदिर में तैयार होता है, उसमें शक्कर नहीं डालते, उसकी बजाय अच्छे किस्म का गुड़, इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है, उसमें आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग नहीं किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में ही महाप्रसाद बनता है। मिट्टी की हांडियों में एक एक करके मिट्टी की हांडियां एक दूसरे के ऊपर लगा दी जाती हैं। और बड़ी अद्भुत बात है, जो सबसे ऊपर की हांडी है, सबसे पहले वो पकती है, उसके बाद उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, और जो सबसे नीचे हांडी है वो सबसे अंत में पकती है। और भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता।
जो उनका महाप्रसाद है वो निरंतर बनता रहता है, भगवान को अर्पित होता रहता है, भक्तों में बंटता रहता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद कभी भी कम नहीं होने पाता। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना आप कैसे करें, कैसे रथ यात्रा में आप शामिल हो, जहां आप बैठे हैं वहीं से कैसे मन से शामिल हो सकते हैं। पंडित जी, जो लोग पुरी नहीं जा पा रहे हैं, रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो घर में कैसे भगवान जगन्नाथ की पूजा करें? अब ऐसा हो सकता है कि आप रथ यात्रा में शामिल ना हो पा रहे हों, मुख्य रथ यात्रा में भी नहीं, अपने घर की रथ यात्रा में भी नहीं, तो जगन्नाथ जी की पूजा कैसे करेंगे? घर के पूजा स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का चित्र स्थापित करें या इनकी मूर्ति स्थापित करें। उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगाइए, प्याज लहसुन मत डालिएगा, एकदम सात्विक भोजन बना के उन्हें अर्पित करिए। और भोजन में तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अवश्य डालिए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की स्तुति करिए, पूजा करिए, या हरि बोल हरि नाम का संकीर्तन करिए, या जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करिए। इसके बाद घर के सभी लोग एक साथ मिलकर के पवित्र आहार ग्रहण करिए। घर में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखिए। इस दिन घर में प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। और याद रखिए, भगवान जगन्नाथ की पूजा में कीर्तन का बहुत महत्व है। तो आप जब भी उनकी पूजा करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य के साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आप कीर्तन में करेंगे। या हरि बोल प्रभु का नाम बोल, हरि बोल, ये कीर्तन भी आप कर सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के लिए कीर्तन जरूर करिए, कीर्तन में लीन होने का प्रयास करिए, सात्विकता बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।